चार बहुओं की सास की कहानी। रोमा, टीना, मीनू और रीतू चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती। तुझे तो घर के कामों की कोई चिंता नहीं रहती होगी। सुशीला, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन, ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियां आ जाती है, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है, तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा कि घर की सफाई हुई। बहुएं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी कि तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती हैं ज़्यादा। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई पर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। यह कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती थी कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज से तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बनाकर दूं। मीनू, माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखनी चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना भी घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुएं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रीतू और टीना। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और रीतू ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। रीतू, हाँ माँ जी, अपने लड़ने के लिए मना किया, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई। रीतू और टीना तो अपने सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रूमा की बारी थी। मीनू, माँ जी, आपने रीतू को तो सर पर चढ़ा के रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रीतू की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा, माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना, मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इस तरह दिन बीते जा रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास से हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुएं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने लगती जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती।
मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और आप भी। माँ और आपकी भाभियों ताना सुनाती है मुझे। रोमा का पति, मैं भी रोज़ रोज़ लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाएगा। उधर मीनू भी अपने पति से कहती, सुनिए जी, अब हम आपके घर वालों के साथ पिसते नहीं रहेंगे। बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वाकर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेते हैं। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ माँ कहाँ हो आप, बाहर आओ तो। सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ आप घर को तोड़वाकर फ्लैट बनवा दो ना, ना सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, अब सबको हम एक एक रूम मिल सकता है। हमारे बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग चाहिए ना। और जो आपकी बहुएं 24 घंटे लड़ाई करती हैं वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा तुम्हारी पत्नियों ने ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाने नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने बेटे अपने और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनवाकर तैयार हो गए, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग हो जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा, माँ आप कहाँ रहेंगी, मतलब हम में किसके साथ रहेंगी। सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है ना, मेरे पास उसमें से गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के लेकर अपने घर में चले गए और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और यही मेरी बहुएं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होगी, तब देखती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये हमारा स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को आप सब अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर से करें। और मुझे पता है कि मैं इस स्टोरी को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाया, इसलिए सॉरी आप सबको। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपको एक बेटर एक्सपीरियंस दूँ, इसलिए आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।